अचानक कि बाबा आए, उन्होंने अपने हाथ से शिवलिंग बनाया और बाबा गायब हो गए। ओम की आवाज आती थी। अच्छा। ऊपर यहाँ पर ब्लॉक में लोग रहते हैं, वो भी अभी इससे गवाए हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं अर्जी वाले हनुमान जी के दर्शन के लिए, जिन्हें कि व्हाट्सएप वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अर्जी वाले हनुमान जी, जो कि भोपाल में स्थित हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने वाले हैं और उस मंदिर में जाके हम हनुमान जी के दर्शन भी करने वाले हैं। अर्जी वाले हनुमान जी का मंदिर S9C सेक्टर नियर साई मंदिर, नेहरू नगर, कोटरा, सुल्तानाबाद में स्थित है। आप इस मंदिर तक बाय रोड बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। हम लोग भी अभी मंदिर के अंदर आ चुके हैं और इस मंदिर को मैं अंदर से विजिट करने वाला हूं और आपको दिखाता हूं कि इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वो कौन कौन सी हैं, और साथ ही हम लोग इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से। तो मंदिर में एंटर होते ही आपको लेफ्ट साइड में भगवान भोलेनाथ और नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। साथ में ही आपको यहाँ कुछ और प्राचीन प्रतिमाएं दिखेंगी, जिसमें माँ दुर्गा, शीतला माता, भगवान शिव और भी कई देवी देवता हैं जो कि यहाँ पर विराजमान हैं। सभी प्रतिमाओं के साथ साथ यहाँ पर एक पुराना शिवलिंग भी स्थापित किया गया है, जिसे मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है और ऐसा लगता है कि इसे हाथ से बनाया गया है। इस शिवलिंग के दर्शन करने के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ अर्जी वाले हनुमान जी के दर्शन कराने के लिए। अर्जी वाले हनुमान जी, जिन्हें कि आसपास के लोग व्हाट्सएप वाले हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं। तो मैं अंदर चलता हूँ मंदिर के गर्भगृह में और आपको पास से दर्शन करवाता हूँ हनुमान जी के। इस स्थान पे हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है और ये एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन काफ़ी सुंदर हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। और अर्जी वाले हनुमान जी के इस मंदिर में हर शनिवार और मंगलवार के दिन अर्जी लगाई जाती है, जिसके बारे में हम आगे पुजारी जी से जानेंगे। असल में यहाँ पर पहले जो अर्जी लगाई जाती थी वो लिखित रूप से लगाई जाती थी, पेपर के ऊपर लिखकर, लेकिन बाद में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी अर्जी लगाई जाती है आज के समय में। इसीलिए इस जगह को अब जो है व्हाट्सएप वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आप पोटलियाँ देख रहे हैं, इन सभी पोटलियों में लोगों की अर्जियाँ हैं जो कि इस मंदिर में लगाई गई हैं। आप इन सबको देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों की कैसी आस्था है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये नारियल रखे हुए हैं। और मंदिर के पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी बहुत से नारियल बांधे हुए हैं। हमने भी जब पहली बार इस मंदिर के बारे में सुना तो हमें भी मन में इच्छा हुई कि व्हाट्सएप वाले हनुमान जी मंदिर हमें भी विज़िट करना चाहिए, हमें भी वहाँ जाके हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। और उस मंदिर के बारे में क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, जिससे उसे व्हाट्सएप वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, तो यही सब कुछ जानने के लिए और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आज हम लोग इस मंदिर में आए हुए हैं। अर्जी वाले हनुमान जी का ये मंदिर भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से भी लोग अर्जी लगाने के लिए आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि राजनीति जगत के कुछ बड़े नेता भी अपनी अर्जियाँ यहाँ पर लेकर आते हैं और हनुमान जी महाराज उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। मंदिर के जो पुजारी जी हैं, पंडित श्री नरेंद्र दीक्षित जी, उन्होंने इस मंदिर में, जहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं, ये एक पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान है और इसी स्थान पर उन्होंने भी कड़ी तपस्या की है। पंडित नरेंद्र दीक्षित जी एक गृहस्थ ब्राह्मण हैं और हनुमान जी की सेवा में ही वो लगे रहते हैं, लेकिन उन्होंने हनुमान जी की काफ़ी तपस्या और साधना भी की है, जिसके कारण उन्हें सिद्ध पुरुष माना जाता है। उनकी पहचान आसपास के क्षेत्रों में एक सिद्ध संत की है। अर्जी वाले हनुमान जी के मंदिर को लेकर लोगों के बीच में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी अर्जी लगाई गई है अभी तक, उनमें से कई अर्जियाँ हनुमान जी ने पूर्ण की हैं, लोगों की इच्छाओं को पूरा किया है। इसीलिए अर्जी वाले हनुमान जी का ये मंदिर लोगों के बीच में बहुत प्रचलित है। तो चलिए हम अब बात करते हैं पंडित श्री नरेंद्र दीक्षित जी से, जो हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। मैं पंडित नरेंद्र दीक्षित श्री अर्जी वाले हनुमान मंदिर में सेवा हूँ, पुजारी हूँ यहाँ पर। यह मंदिर बहुत अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पहले एक शिवलिंग के मंदिर का निर्माण हुआ था। एक मथुरा से अजीब वो गरीब घटना हुई। मथुरा से एक संत आए, आप कितने में देखिएगा, और एक संत ने आकर यहाँ पर अपने हाथ से शिवलिंग का निर्माण किया। और संत कौन थे आज तक किसी को नहीं मालूम। यहाँ पहले कई वर्षों पहले नाग नागिन का जोड़ा रहता था।
अति प्राचीन हजारों वर्ष पुराना पहले एक छोटा सा चबूतरा था, वो खेती की जमीन थी। उसके बाद नागरायण का जोड़ा यहाँ निवास करता रहा। सामने एक डीएसपी साहब रहते थे, लोकायुक्त में थे, वो शिव भक्त थे। उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि ऐसा ऐसा यहाँ पर सुना है तो यहाँ पर शिवलिंग का मैं निर्माण कराऊं। और अचानक कि बाबा आए, उन्होंने अपने हाथ से शिवलिंग बनाया और बाबा गायब हो गए। ऐसा भोलेनाथ की कृपा यहाँ रही। और इसके बाद मैंने इस पीपल के वृक्ष के नीचे कठोर साधना की है 18-20 वर्ष। उसके बाद हनुमान जी की प्रेरणा से हनुमान जी यहाँ पर आए। अच्छा। मुझे ऐसा कई बार सपने में देखा कि भगवान जब सजीवन बूटी लेकर उड़ रहे थे, चित्रकूट तरफ जा रहे थे, तब इस स्थान पर ऐसा मुझे हजारों लाखों बार आभास हो चुका है बचपन से कि इसी भूमि पर भगवान के पसीने की एक बूंद गिरी थी। ऐसा हमको कई बार भगवान ने दर्शन दिए और उन्होंने आभास कराया कि बेटा मेरा यहाँ पर साक्षात आभास है। और हमारे कई भक्त यहाँ पर आभास करते हैं, जब वो अंदर आकर बैठते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हनुमान जी बात कर रहे हैं। तो मूर्ति तो एक प्रतिबिंब है, मूर्ति एक आकार है, मूर्ति एक अंदाज है, कल्पना है, किंतु हनुमान जी तो मेरे इससे भी ज्यादा सुंदर है। कंचन बरन बरास वैसा, सोने से भी सुंदर हनुमान का स्वरूप होता है। हनुमान जी केवल सिंदूर में लिपटे हुए पत्थर के ऐसे तो हर कहीं बिठा लेता है कोई वो व्यक्ति, एक अलग एक हमारा भाव है, मूर्ति स्वरूप एक भाव है, किंतु साक्षात जब हनुमान जी को जो देखता है वो जानता है कि हनुमान जी कितनी सुंदर है। तो मैं जो अनुभूति करता हूँ, हनुमान जी बहुत सुंदर हैं, शालीन हैं, सहजता है, सरलता है। हनुमान एक देवता ऐसा है जिससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आज हनुमान के नाम से कई लोग डराते हैं कि हनुमान मंदिर प्रवेश मत करना, मूर्ति को दूर से प्रणाम करना, महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ हनुमान सबका है, उसको दिल में धारण करो, सहजता सरलता से, सहज भाव से जाओ। एक जैसे बच्चा होता है, भले हम उम्र से कितने भी बड़े हो जाएं, पद से कितने भी बड़े हो जाएं, किंतु हनुमान के सामने जो व्यक्ति, हनुमान ने कैसे कहा, राम के प्रति समर्पण, इसी तरह हम हनुमान के प्रति यदि समर्पण से भक्ति करेंगे, समर्पण से विश्वास के साथ यदि हनुमान से जुड़ेंगे तो निस्संदेह मेरा हनुमान सबका हनुमान होगा। इस मंदिर की एक प्रधान विशेषता है, हम यहाँ पर हर व्यक्ति को शिक्षित करना चाहते हैं। ये हर व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ, न कोई व्यक्ति बड़ा हो सकता है कभी, और न कहीं भटकने की आपको जीवन में जरूरत है। हनुमान को अपने अंदर धारण कर लो, हनुमान के भक्त बन जाओ। जो जहां बैठा है वहीं बैठकर भक्ति करे। यहाँ हमारे पास कोई आता है, हम उसको भक्ति के मार्ग की सलाह दे सकते हैं, उसको हम कुछ सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, किंतु हम ये नहीं कह सकते मैं बड़ा, मैं तो अहंकार का प्रतीक है। कभी भी ऐसे कई दरबार चलते हैं, वो अपने आप को ईश्वर समझने लगे। ये पाखंड है, ये ढोंग है, ये अंधविश्वास है और भोली भाली जनता को भेड़ चाल में पटकना है। मेरा कहना यह है कि आप जहां भी हैं बस कट्टर सनातनी बने, हमारे आध्यात्मिक शक्तियों को समझें और सनातन धर्म के 16 संस्कारों का संचालन हर घर में हो। मेरा मतलब ये कभी नहीं रहता यहाँ आइए और आप चढ़ावा चढ़ाइए, मैं इन सब चीजों से कोसों दूर रहता हूँ। इसलिए इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, जीर्ण शीर्ण मंदिर अवस्था में पड़ा हुआ है। यहाँ मंदिर में जब आदमी व्यक्ति आता है तो उसको लगता है हाँ हमारा कोई है, यहाँ हमारा कोई आध्यात्मिक रिश्ता है। कई बच्चियां यहाँ आए, एक बार इतना छोटा बच्चा आया था सायापुर साइड से, बहुत पहले 25-30 साल पहले, छोटा सा बच्चा आया और उसको पिछले जन्म दिख गया यहाँ पे आकर। अच्छा। मात्र 8 साल का बच्चा मुझसे कहता है गुरुजी आप तो मेरे पिछले जन्म के गुरुजी हैं। अच्छा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको वापस भेजा। वो कहने लगा मैं तो यहाँ से जाऊंगा नहीं पापा, जाओ तुम तो। और उनका इकलौता बेटा था, जैसे तैसे उसको समझाया, तब बड़ी मुश्किल से वो माना। दिन भर यहाँ रखना पड़ा उसको। अच्छा। समझाना पड़ा उसको, और फिर प्रभु से प्रार्थना करना पड़ी, प्रभु उसको भुला दो, तुमने क्या याद दिला दिया। इस तरह की अजीबोगरीब कई घटनाएं अभी भी हमारे कुछ शिष्य हैं जिन्हें अपने प्रारब्ध का तक दर्शन हो चुका है। प्रारब्ध का मतलब प्रारब्ध से ही प्रारंभ होता है, जीवन का प्रारंभ प्रारब्ध से होता है। आज हम भुगत रहे हैं, आज हम कहते हैं बचपन से 55 तक बहुत अच्छे कर्म करते आ रहे हैं फिर भी परेशान क्यों है, तो वो प्रारब्ध है। प्रारंभ हो ही नहीं पा रहा है, हम प्रारब्ध में डूबे चले आ रहे हैं। हम अच्छे कर्म करने के बाद भी सफल क्यों नहीं है? यदि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, निस्संदेह प्रारब्ध हमारा प्रबल है, प्रारब्ध हमारी परीक्षा ले रहा है, इसलिए हमारा प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। प्रारब्ध को जो संत आध्यात्मिक गुरु समझ लेता है उसका जीवन में प्रारंभ अवश्य अच्छा हो जाता है। प्रारब्ध को समझना बहुत जरूरी है, और प्रारब्ध को समझाने वाले संत भारत में बिरले हैं। आजकल के संत तो केवल नेताओं के पीछे घूमकर नेताओं की कृपा प्राप्त करने वाले हैं। भगवान की कृपा तो बिरला संतों को होती है, जो वृंदावन धाम में तीर्थ स्थलों में बैठे हैं, नर्मदा किनारे बैठे हैं, गंगा किनारे बैठे हैं। वो संतों को तो बिल्कुल सुबह शाम प्रणाम करना चाहिए, किंतु ऐसे लोगों से समाज को बचा कर रखना चाहिए जो अपने आप में अहम ब्रह्मासी बने हुए हैं, अपने आप को अहंकार में डूब करके ईश्वर समझ रहे हैं, छोटे व्यक्ति को इज्जत करना ही पसंद नहीं है, वीआईपी कल्चर चला रहे हैं। ऐसे लोगों से समाज को बहुत बचने की जरूरत है। एक कुछ नहीं होता है, ये राजनीति और पाखंड का गठजोड़ होता है। ऐसे लोग धर्म पर चलने वाले लोगों को गुमराह करके केवल अपना पैसा और अपनी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। ईश्वर की कृपा तो न पैसे से मिलती न प्रसिद्धि से मिलती। ईश्वर तो ईश्वर है, ईश्वर के द्वारा दिया गया ईश्वर है, वही ईश्वर है, और ईश्वर सबके अंदर आत्मा के रूप में समाहित है। ईश्वर सबका है, और ईश्वर को समझना
और उसको स्वीकार कर लेना एक अच्छे संत की आवश्यकता उसमें होती है, एक अच्छे सद्गुरु की आवश्यकता होती है जो भक्ति के मार्ग पर पहुंचा सके। और भक्ति का मार्ग तो गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई मार्ग नहीं है, इसलिए घर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमें अच्छे से शालीनता से भक्ति करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जैसे हनुमान जी की जो प्रतिमा है ये यहाँ पर कब स्थापित हुई, कैसे स्थापित हुई, इसकी क्या कहानी है? इसको काफी वर्ष हो गए, यहाँ पर अचानक कुछ माहौल हुआ ऐसा, जब हम यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे भक्ति करते थे। हाँ, ये थोड़ा मैं जानना चाहूंगा तो क्योंकि इसमें मैंने पीपल कई के लोगों वृक्ष से में सुना है ओम कि आपने की साधना की है यहाँ। ओम की आवाज आती थी। अच्छा। ऊपर यहाँ पर ब्लॉक में लोग रहते हैं, वो भी अभी इसके गवाए हैं। उन्होंने खुद कई बार हजारों बार ओम के उच्चारण सुना है। अच्छा, वो सब जीवित हैं। ओम का उच्चारण यहाँ से निकलता है? या पीपल के वृक्ष से ओम का उच्चारण निकलता था, तो ऐसा लगता था इस वृक्ष में किसी संत का वास है, अच्छा, कुछ सिद्ध आत्मा का वास है। अच्छा। तो पीपल में सिद्धों का वास होता ही है। पीपल और बट वृक्ष जो होते हैं वो सिद्ध कौन है? सिद्ध स्वयं शिव होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।